हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है कि दो नंबर फाइंड आउट करो, दो नंबर फाइंड आउट करो जिसका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। अब जरा एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर दो नंबर है जिसका सम यानी जोड़ने पर उसका ऐड 27 आ रहा है, तो जरा अगर बताइए हम 27 में दो नंबर लेते, एक नंबर 10 ले लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा? आप बोलोगे सर एक 10 हो गया तो दूसरा 17 हो गया, बहुत बढ़िया। अगर 27 में मैं बोलता हूँ एक 4 नंबर है तो दूसरा कितना होगा? आप बोलोगे सर 27 में 4 माइनस कर दो, एक 23 होगा। 23 और 4 दोनों का सम 27 हो जाएगा, यानी ये दोनों नंबर होंगे। बहुत अच्छा, और ले लो, एक नंबर लेते 27 जिसमें एक नंबर हमने 11 ले लिया। अब एक नंबर अगर हमने 11 ले लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा? आप बोलोगे सर 11 आप इसमें से माइनस करो, 27 में से 11 माइनस करोगे तो आएगा 16, यानी अगला नंबर क्या हो जाएगा? 16, यानी ये दो नंबर हो गए। तो इसी तरीके से अगर हम इसमें 27 में एक नंबर x मान लें, क्या मान लें? x। अगर एक नंबर x मान ले तो दूसरा क्या होगा? आप बोलोगे सर इसको भी माइनस कर दो इसमें से, यानी 27 माइनस x, एक ये नंबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना है। जो एक नंबर माना जाता है पहला नंबर, तो दूसरा नंबर जो होता है वो जो सम है ना उससे माइनस करते हैं। यहाँ देखिए, जब हमने एक नंबर 4 माना तो दूसरा नंबर निकालने के लिए हमने 27 में 4 माइनस किया। अगर हमने 10 नंबर एक माना, पहला नंबर 10 माना, तो हमने क्या किया? 27 में 10 माइनस किया, 17 आ गया दूसरा नंबर। अगर हमने फर्स्ट नंबर 11 मान लिया तो 27 में हमने 11 माइनस किया, सेकंड नंबर हमारा 16 आ गया। तो इस तरीके से माना जाता है। इसको आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। आइए हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर be x, then second number will be 27 माइनस x। एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसका प्रोडक्ट 182 हो रहा है, तो आप लिखोगे A2Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 182 आएगा। चलो भाई हम लोग प्रोडक्ट कर लेते हैं। x का 27 से करेंगे तो 27x आएगा, माइनस x और x का x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 182। ये हो गया। अब क्या करें हम लोग? इसको ना 180 इस तरफ लिख दो, 182, और ये पूरा नंबर उस तरफ भेज दो। अभी इंटरचेंज कर दो जरा एक बार। 182 इक्वल टू 27x माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इंटरचेंज इसलिए किया है क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म हमेशा पॉजिटिव में ही लाना होता है। अब ये इजीली हो जाएगा। ये माइनस एक्स इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर, ये 27x इधर ले आओ, माइनस 27x, ये ऑलरेडी इधर है तो प्लस 182 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया। माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 27x इस तरफ आया, माइनस 27x, और 182 ऑलरेडी इधर था, तो हमारा तीनों चीज इधर आ गया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का तरीका हमें पता है क्या होता है। हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 182, तो ये 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, और हमें यहाँ पर साइन कौन सा लगाना है? चिन्ह क्या लगाना है? आप बोलोगे सर c की वैल्यू प्लस लगा है c के आगे, तो प्लस लगाना है। ठीक है, अब 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से। सबसे पहले प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर उसके बाद 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है। इस तरीके से हम सीरियल वाइज चलते हैं। पहले हम 2 से ले जाते हैं। आप बता सकते हैं यार 2 से पहले क्यों ले जा रहे हैं? आप बोलोगे सर यस मुझे पता है। अगर डिनोमिनेटर
सॉरी डिनोमिनेटर लास्ट डिजिट, अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो फिर ये 2 से कैंसिल होता है, ठीक है। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ये हो गया। अब कितने से जाएगा? 3 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 9 और 1 को जोड़ो 10 हुआ, 3 की टेबल में 10 नहीं जाता। छोड़िए अब इसे, आगे चलते हैं। 3 के बाद क्या होता है, यहाँ देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरह से डॉट डॉट 100 तक आपको प्राइम नंबर याद होना चाहिए। तो अब ये 91 है, 91 किससे जाएगा? 3 से नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा क्या? आप बोलोगे सर 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट पे 5 नहीं है, लास्ट डिजिट पे 5 नंबर या 0 नंबर नहीं है। अगर यहाँ 5 या 0 होता तो 5 से जाता, नहीं जाएगा। 7 पे जाते हैं, 7 का देखते हैं, 7 से क्या जाएगा? तो 7 1 जा 7, 2 बचा 21, 7 3 जा 21, हाँ 7 से ये जाएगा। 7 से ले जाते हैं, 7 1 जा 7, 2 बच गए, इसमें 21 हो गया, 7 3 जा ये। अब 13 खुद प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो इसको एक बार ले जाओ, ये बन गया। यानी 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 1 बना, ये किसका नंबर है? 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन बना, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस पूरे नंबर्स को 2 भाग में बनाने हैं, 2 पार्ट में बनाने हैं, 2 नंबर बनाने हैं, और 2 नंबरों को ऐड करने पर, 2 नंबरों का ऐड करने पर 27 आना चाहिए, और प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 182 आना चाहिए। देखते हैं हम लोग, अगर इसको हम लोग 14 7 2 जा 14 और प्लस 13 करें तो देखते हैं एक बार। 2 7 जा 14, 13 1 जा 13, ये कर दिया, तो 14 प्लस 13 करने पर तो 27 आ रहा है, ये आ रहा है। 14 इंटू 13 करने पर कितना होता है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। 13 182 भी आ रहा है, यानी इसका मल्टीप्लाई अगर करें तो 182 भी आ रहा है, ठीक है। आ गया। अब हम ये नंबर लेंगे, तो यानी यहां पर हम लिखेंगे 14x 13x, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस, ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 13x माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 182 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो, x माइनस 14 हो जाएगा, यहां पर प्लस था प्लस है ना, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? इसमें माइनस 13 कॉमन ले लो, x माइनस माइनस कॉमन है इसलिए प्लस का माइनस हो जाएगा, और 13 और 14 का मल्टीप्लाई 182 हो रहा था, जब हमने 13 कॉमन ले लिया तो 14 बच गया, ये 14 इक्वल टू 0। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, x माइनस 13 और x माइनस 14, ये आ गया। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14। यानी नंबर क्या हो सकता है? 13 और 14, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर आप ले सकते हो। अगर आप 13 लेते हैं, अगर फर्स्ट नंबर, इफ फर्स्ट नंबर आप 13 लेते हैं, देन सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स है ना, 27 माइनस एक्स है, 13 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। और अगर आप 14 लेते हैं तो 27 माइनस 14 करें 13 आ जाएगा, यानी 13 एंड 14 दो नंबर आएगा, 13 एंड 14, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। हमें 2 नंबर लेना है जिसका सम 27। One eternity later. हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करने जा रहे हैं, थर्ड हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365।
यहाँ पे फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है। कंजिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार दो नंबर। अब लेट कर लेते हैं, लेट टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर let two consecutive positive integers are x and x plus 1। ये हो गया फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लीजिए x and x plus 1 हो गया। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 और उसका स्क्वायर का सम मीन्स a2q लिखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अब ये है x का स्क्वायर प्लस x plus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। Question is saying that sum of whose square is 365 means square of both numbers and sum also adding, then it will be 365। यानी अगर दोनों नंबर्स का हम ऐड करें, स्क्वायर करके ऐड करें तो 365 के इक्वल होता है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर। पहले फार्मूला नोट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। a प्लस बी टू होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे x प्लस 1 टू होल स्क्वायर की जगह पर। ये a है और ये b है। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है x है, b कितना है 1 है, इक्वल टू 365। x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2x इक्वल टू 365। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर मिला के 2x स्क्वायर हो गया प्लस ये 2x पहले लिख दीजिए और प्लस 1 बाद में लिख दीजिए, क्योंकि इस नंबर के साथ काम आएगा। इस नंबर को अब इस तरह भेजिए, -365 इक्वल टू 0, ये होगा। तो ये -365 इस तरफ आ गया, प्लस 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 सब में कॉमन है, आप कॉमन ले लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 कैसे हम डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2, 1 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 182 इक्वल टू 0। ये 2 0 को उस तरफ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 अपान एक्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है मेट्रिक स्प्लिटिंग से। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ये है। मिड टर्म स्प्लिटिंग अगर हमें करना है तो हमें क्या करना होता है, आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इंटू 182, ये हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। 182 का हमें फैक्टराइज करना है, 2 से ले जाना, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, यानी आएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, ये नंबर आ गया। अब इसको हमें इस तरह से अरेंज करना है, जो ऐसे अरेंज करना है कि यहाँ पर जो टर्म आए, ये 182 को इससे मैनेज करना है। बीच में कौन सा साइन लगाना है, यहाँ सी निगेटिव में है तो सी निगेटिव मतलब निगेटिव साइन लगेगा। अब हमें 2 टर्म ऐसे बनाने हैं जिसका सब्ट्रैक्ट करके 1 आए, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे मैनेज करें कि ये
इस कंडीशन को फॉलो करे, सेटिस्फाई करे, तो हम देख रहे हैं इसका ना 2 7 जा 14 हो गया एंड 13 हो गया। अब 14 13 में अगर 14 माइनस 13 करें तो 1 आ रहा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और 14 इंटू 13 करें तो 182 आ रहा है जो इस प्रोडक्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी यहाँ पर जो दो नंबर हमें मानना था वो हो जाएगा एक 14x और एक हो जाएगा 13x। ठीक है, ये 14 और 13 हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब आप बोलोगे सर अब तो वैल्यू रख दीजिए, मिल गया हमें टर्म। ठीक है भाई, रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये रख दिया हमने, x की वैल्यू हमने रख दिया 14x माइनस 13x। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 टर्म्स हैं तो दो दो टर्म का हम पेयर बना लेंगे। x इसमें कॉमन लीजिए, x प्लस 14 हो जाएगा, माइनस 13 इसमें कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x प्लस यहाँ 13 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 182 आएगा, यानी 14 यहाँ पर कॉमन आएगा। x माइनस 13 एंड x प्लस 14 हो जाएगा। अब x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13 हो जाएगा, और x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा। अब हमारे दोनों टर्म आ गए हैं 13 एंड माइनस 14। तो माइनस 14 तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि हमें कंजिक्यूटिव पॉजिटिव कंजिक्यूटिव नंबर बनाना है, तो हम 13 लेंगे। यानी नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स कंजिक्यूटिव नंबर्स आर 13 एंड 14। क्यों, क्योंकि 13 और उसके बाद में क्या होगा, एक हमने x माना है, x की वैल्यू 13 आ गया, और दूसरा माना है x प्लस 1, x प्लस 1 में 13 प्लस 1 14 हो गया। एक नंबर 13, दूसरा 13 प्लस 1 14 हो गया। अब एक बार हम इसे रिपीट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है whose sum of whose square is 365। 2 पॉजिटिव कंजिक्यूटिव नंबर हम मानते हैं x एंड x प्लस 1। दूसरा कंजिक्यूटिव हम मानना चाहें तो मानेंगे y कॉमा y प्लस 1, या मानेंगे x प्लस 1 x प्लस 2। A few moments later. फाइंड 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बनाना है, लेना है, एक हम x लेते हैं, दूसरा x प्लस 1 लेते हैं। अगर यही कंजिक्यूटिव इंटीजर कुछ और बदलना है, हमने अगर पहला टर्म x प्लस 3 ले लिया तो अगला क्या होगा, आप बोलोगे सर 1 प्लस कर दीजिए x प्लस 4। ठीक है, अगर हमने पहले ले लिया x प्लस 2 तो दूसरा क्या होगा, बोलोगे सर 1 प्लस कर दो, x प्लस 2 में 1 प्लस कर देंगे, x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कंजिक्यूटिव टर्म का मीन्स होता है जो टर्म लेंगे उससे 1 प्लस करके अगला टर्म लिया जाता है। अब इसका रिपीट कर रहे हैं हम लोग, तो पहला टर्म x हो गया, दूसरा टर्म x प्लस 1 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, यानी दोनों नंबरों का स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो 365 होगा सम करने पर। x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर फॉलो करेंगे हम लोग। a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2ab 2a और b इक्वल 365 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365 हो गया। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 1 हो गया, 365 को इस तरफ लाया तो माइनस 365 हो गया। अब हमने 2x स्क्वायर लिखा, 2x लिखा, 365 में 1 माइनस कर दिया क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, 364 आ गया इक्वल टू 0। हमने 2 कॉमन ले लिया, सब में 2 कॉमन था, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ x हो गया, यहाँ माइनस 182 हो गया। इस 2 को हमने उस तरफ भेजा तो 0/2 हो गया, यानी 0 आ गया। ये हमारा फाइनल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आया। अब इसे हमें मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। इसके लिए क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं,
मल्टीप्लाई कर दिया, 182 आ गया। अब 182 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पर 2 से करेंगे 91 हो जाएगा, 7 से करेंगे 13 आएगा, 13 से करेंगे 1 आएगा। अब यहाँ तक हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 × 7 × 13 हम लिख लेंगे और उसके बाद में मैनेज करते हैं। इसको 2 नंबर बनाएंगे, इसका 2 नंबर बनाएंगे, उसको इस तरीके से बनाएंगे जो सब्ट्रैक्ट करके 1 आए, सब्ट्रैक्ट करके x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, सब्ट्रैक्ट करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके 182 आए। इसके लिए हमने 2 7 जा 14 कर दिया और एक 13, 14 एंड 13 2 नंबर हो गए। 14 और 13 में मैं देख रहा हूँ 14 में से 13 माइनस करो तो 1 आ जाएगा और 14 × 13 करो तो 182 आ जाएगा। यानी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और सब्ट्रैक्ट करके 1 भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, x² प्लस x की जगह पर 14x माइनस 13x कर देंगे, माइनस 182 x² प्लस, अब ओपन करेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182। अब यहाँ पर 4 टर्म्स हो चुके हैं, 2 टर्म्स का हम पेयर बना लेंगे, x कॉमन लेंगे इसमें तो x प्लस 14 आएगा, माइनस इसमें 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 आ जाएगा। अब इसके बाद में x माइनस 13 एक बार, x प्लस 14 एक बार, x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13 आएगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 14 आएगा। अब चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था पॉजिटिव इंटीजर, तो ये निगेटिव इंटीजर है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, हम लेते हैं x इक्वल टू 13। अब अगर एक x यानी जो टर्म x था वो 13 हो गया है तो अगला क्या होगा, 13 प्लस 1, x की वैल्यू 13 आई है ना, 13 प्लस 1 14 हो जाएगा, यानी एक नंबर 13 होगा, दूसरा नंबर 14 होगा। ये इसका आंसर होगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करने जा रहे हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। इसका हम सोल्यूशन भी साथ में लेके चलते हैं। कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, पहले तो राइट ट्रायंगल बनाइए। ये राइट ट्रायंगल हमने बनाया, ये 90 डिग्री है, ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है एल्टीट्यूड, यानी बेस को अगर हम x मानते हैं तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7। द एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी बेस को अगर हम x मानते हैं तो एल्टीट्यूड 7 लेस है, यानी 7 माइनस है, यानी 7 कम है तो x माइनस 7 हो जाएगा। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स, हमें दोनों साइड्स निकालना है। तो इसमें हम लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ बेस इज x सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, यहाँ इज ना लगा के बी लगा दो, लेट लेंथ ऑफ बेस बी x सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब हम वैल्यू रखते हैं, 13 का स्क्वायर इक्वल टू p कितना है, x माइनस 7। एल्टीट्यूड बोले या परपेंडिकुलर बोले, दोनों सेम चीज होता है, प्लस b है x का स्क्वायर। अब हमें x का टर्म इस तरफ होना चाहिए तो हमें इसे इंटरचेंज कर देते हैं, ये पूरी वैल्यू इधर ले आओ, 13 को उधर भेज दो। x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब ये x माइनस 7 का स्क्वायर जो है
ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला इसका होता है। ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जहाँ पर a क्या होगा, x होगा, और b क्या होगा, 7 होगा। रखते हैं इसको, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2a है x और b है 7 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब ये 169 भी इस तरफ ही ले आएंगे हम लोग, पहले थोड़ा सॉल्व कर ले। एक्स स्क्वायर प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 7 जा 14x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 169 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिला के हो गया 2x स्क्वायर, और उसके बाद में माइनस 14x। ये 49 प्लस का है, ये 169 माइनस का है, इसको माइनस कर देते हैं इसमें से, तो आएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। 169 में 49 माइनस करेंगे तो 120 आएगा। ये हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ 2 सब में कॉमन भी है, 2 कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, ये 2 उस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 अपान 2। ये 2 अपान में हो गया, 0 अपान 2 क्या हो जाएगा, 0। यानी अब हमारा इक्वेशन हो गया ये। अब इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे इसके लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60x स्क्वायर हो जाएगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, बीच में यहाँ पर c निगेटिव साइन है इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, 2 से करेंगे, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 5 1 जा, ये आ गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, ये हो गया। अब इसको हमें इस तरीके से मैनेज करना है कि बीच में 7 आ जाए, माइनस करने पर क्या आ जाए 7 और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 60 आ जाए। देखते हैं हम लोग क्या करें, माइनस करके 7 लाना है। तो क्या करें इसमें, 5 3 जा 15 करेंगे, 2 2 जा 4, 15 में से 4 जाएगा, नहीं होगा। 2 3 जा 6 करते हैं, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को एक साथ कर देंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 5 1 जा 5, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 12 माइनस 5 करें तो 7 आ जाएगा, और 12 इंटू 5 करें तो 60 आ जाएगा। इस तरीके से हमें ऐसे करना है। हमें दोनों टर्म मिल गया। क्या क्या मिल गया हमें, 12x और 5x, यही हमें सॉल्व करना है। आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। टर्म बन गया 4, 2 2 का अलग अलग, x कॉमन लिया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 12 5 जा 60, तो ये हो गया x प्लस 5, x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5 हो गया, और x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12, ये हो गया। ये 2 टर्म आए हमारे पास। अब जो माइनस 5 आया है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस निगेटिव में करने से हमें कोई फायदा नहीं है, आप इसको लीजिए। अब अगर x 12 है, यानी अगर बेस 12 है, तो जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड वो हो जाएगा x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7, ये आ जाएगा 5, और उसके बाद में हाइपोटेन्यूज, यानी हमारा 12 एंड 5, ये आंसर आया। ये सेंटीमीटर में आएगा। इसके बाद रिपीट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस,
तो सबसे पहले हम बेस को x मानेंगे। बेस को x क्यों मानेंगे? हमने यहाँ पर एल्टीट्यूड को x क्यों नहीं माना? तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड वो है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी एल्टीट्यूड जो है वो बेस पर डिपेंड है। एल्टीट्यूड किस पे डिपेंड है? बेस पर डिपेंड है, इसलिए बेस को हमें पहले मानना पड़ेगा। बेस को हमने x मान लिया, तो एल्टीट्यूड क्या है? 7 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 7 हो गया। हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी गिवन है, 13 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम कहता है h का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने वैल्यू रख दिया यहाँ पर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमने सॉल्व किया, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 165, 169 हो गया। अब हमने इसे सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 7 जा 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ये 169 इक्वल इस तरफ आया, माइनस 169 हो गया। अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 14x, 49 और 169 है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 120 आ जाएगा। अब देख रहा हूँ कि सब में 2 कॉमन भी है, 2 हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो गया। ये 2 जब इक्वल के इस तरफ आया तो 0/2 हो गया, सॉल्व करने पर 0 आ गया। अब हमारा मेन इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक का बना वो बना एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब हमें क्या करना है? मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है, बीच वाले टर्म को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। कैसे करें भाई हम? तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 आ गया, 60 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ गया 2 × 2 × 3 × 5 × 1। अब उसके बाद में हमें इस तरीके से नंबर 2 बनाने हैं, 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जो सब्ट्रैक्शन करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए। ये 60 सब्ट्रैक्शन करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए। तो यहाँ देख रहे हैं, अच्छा यहाँ ये भी समझना है, कोई भी नंबर छोड़ना भी नहीं है। तो 2 × 2 जा 4, 4 × 3 जा 12, यहाँ 12 हो गया और यहाँ 5 × 1 जा 5 हो गया। अब अगर हम देखें तो 12 में 5 माइनस करने पर ये 7 आ रहा है, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और 12 × 5 करते हैं तो 60 आता है, 60 जो है वो प्रोडक्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने क्या किया, 7x की जगह पर 12x माइनस 5x रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन किया माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 हो गया। अब यहाँ पर 4 टर्म्स है तो 2 टर्म का हमने पेयर बना लिया, यहाँ पर x कॉमन लिया तो x माइनस 12 हो गया, प्लस 5 यहाँ पर कॉमन लिया तो x माइनस 12 हो गया, x प्लस 5 एक बार, x माइनस 12 एक बार, x प्लस 5 को सॉल्व किया तो x इक्वल टू माइनस 5 आया, माइनस हमें नहीं लेना है, कट कर दिया हमने। अब हमने x माइनस 12 को सॉल्व किया तो x इक्वल टू 12 आ गया। अब 12 अगर बेस 12 है, बेस 12 है तो एल्टीट्यूड में 7 माइनस करना है, बेस 12 हो गया, एल्टीट्यूड में 7 माइनस किया तो 5 आ गया। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया।